हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बरकरार रख रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। बट जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो तीन तरह के होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन की। नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रिकल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल ये हम लोग देख सकते हैं। 2H2O लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोजिशन होगा तो वो फाइनली ब्रेक होगा H2 और O2 में। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि वाटर है, वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो फाइनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। इसको ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। बिकॉज यहाँ पर जो हो रहा है, दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ जो भी हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है। आपने देखा हो, एक सेटअप भी था एनसीईआरटी बुक में। ये आप एक सेटअप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि एक कार्बन रॉड दो हैं, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड नेगेटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिव चार्ज। याद रखिएगा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैथोड नेगेटिव चार्ज है और एनोड पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये हमारा एक ग्लास बॉटल है, ठीक है, जिसमें हम लोग वाटर कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो वहाँ हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा है कि एसिड जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो चूंकि इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं तो कंडक्शन ज़्यादा अच्छे से होगा और हाइड्रोजन वाटर जो है अपने आयंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आसानी से टूटेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो H2O वाटर आयंस में टूटेगा, H+ और O2-। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन। अब हाइड्रोजन भाई है तो नॉन मेटल, बट वो पॉजिटिव आयन में टूटता है। तो जब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन में टूटेगा, हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव आयन में टूटेगा तो ऑब्वियसली वो कैथोड की तरफ भागेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन नेगेटिव आयन में टूटेगा तो एनोड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जमा हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन जमा हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम लिखा हुआ और ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ देखिए, वाटर टूटता किस में है? H2+O2 में, 2 वॉल्यूम्स, और यहाँ O2 1 वॉल्यूम ओनली। सो उस तरह से ही डिकम्पोजिशन होगा और फाइनली आपका हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट हो जाएगा वाटर से। इसको हम लोग क्या बोले? इसको हम लोग बोले इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स इन वाटर इज 2:1 बाय वॉल्यूम। ठीक है, 2:1 बाय वॉल्यूम। एक चीज़ हम लोग और भी देख सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखते थे कि दो सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल रिएक्टेंट। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर ये NaCl है ना। NaCl को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की NaCl के सॉल्यूशन को, मोल्टेन, यहाँ देखिए मोल्टेन लिखा हुआ है, यानी कि वो सॉल्यूशन एक तरह का, तो वो टूटा किस में? Na+Cl2 में। ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। ठीक है, उसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसमें भी जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये टूटता है एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन में। तो ये भी आपका एक इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। तो कहने का मतलब ये तीन एग्जांपल्स हैं, एक तो वाटर, दूसरा NaCl, तीसरा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये तो था
इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो भी रिएक्शन हुआ, वाटर टूटा अपने आयंस में, NaCl टूटा अपने आयंस में, Na+Cl- या NaCl2, Al2O3 भी टूटा एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन में, ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है। तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइटिक। यहाँ देखिए जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl है ना, कलर वाइट, जब इस पर लाइट सनलाइट पड़ेगा तो ये फाइनली टूटता है सिल्वर और क्लोरीन में। ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते भी हैं जहाँ पर कलर चेंज भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट है, सिल्वर का कलर ग्रेइश वाइट है, तो ये कलर चेंज आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है। तो यानी कि सिल्वर क्लोराइड पर जब लाइट पड़ेगा, सनलाइट स्पेशली, तो क्या होता है कि वो ब्रेक कर जाता है सिल्वर और क्लोरीन पे। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ये किसके कारण हुआ? लाइट के कारण। तो इसको हम लोग फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। और जो ये रिएक्शन है ये यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है। सिमिलर रिएक्शन एक और है, देखिए 2AgBr, ठीक है, 2Ag + Br2, मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड जो पेल येलो कलर का है वो फाइनली टूटता किस में? ग्रेइश वाइट सिल्वर में। और ब्रोमीन एक गैस है रेड ब्राउन कलर, तो समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन भी हिंट में दिया जा सकता है कि ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर गैस बोला गया, तो आपको ब्रोमीन याद रखना होगा, जिस तरह की क्लोरीन येलोइश ग्रीन गैस है। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ बहुत बार होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, आपने देखा ही सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या यहाँ पर जैसे हम लोग देखा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम मेटल बन गया, यहाँ सोडियम मेटल बन गया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अपने यूजेस भी हैं। हमारी बॉडी में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। ठीक है। फाइनली जो ग्लूकोज बनेगा, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत आसानी से आप समझिए। तो जैसे आप का कोई दोस्त है, आप हैं, आपके और आपके दोस्त में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक है। अब क्या होता है कि बॉन्डिंग है, या फिर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि आप और आपके दोस्त बेंच पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और कोई तीसरा आता है जो आपके दोस्त से बहुत ताकतवर है, वो उसको वहाँ से हटा देता है और आपके साथ बैठ जाता है। तो क्या किया उसने? आपके फ्रेंड को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस कर दिया? क्योंकि वो आपके फ्रेंड से ज़्यादा ताकतवर था, वो आपके फ्रेंड से ज़्यादा ताकतवर था, इस कारण से सिमिलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह लेता है। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट उस दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, कॉपर सल्फेट को जब आप जिंक से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कॉपर सल्फेट। यहाँ पहले आप देखिए मेटल कौन है? कॉपर। यहाँ मेटल कौन है? जिंक। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखें तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो क्या करेगा ये जिंक ने क्या किया? कॉपर और सल्फेट के बॉन्डिंग को तोड़ दिया और कंबाइन हो गया सल्फेट से, कॉपर को हटा दिया। क्यों? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से। तो फाइनली क्या बना? जिंक सल्फेट और कॉपर। यहाँ कलर चेंज भी दिमाग में रखिएगा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, जिंक सिल्वरी वाइट, और जिंक सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसने डिस्प्लेस करके कॉपर को साइड में कर दिया। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ भी देख सकते हैं आप, कॉपर सल्फेट को जब हम मैग्नीशियम से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ भी वही चीज़ हुआ। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को साइड करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाया, कलरलेस सॉल्यूशन। तो ये दोनों रिएक्शन क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव को उसके जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। एक और रिएक्शन, सबसे कॉमन रिएक्शन, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है। कॉपर सल्फेट आयरन, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो फाइनली बनाएगा आयरन सल्फेट ग्रीनिश सॉल्यूशन और कॉपर को साइड कर देगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने कॉपर सल्फेट लिया, ब्लू सॉल्यूशन, आयरन एल को डाला, फाइनली हमने क्या देखा? देखिए लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट और रेड ब्राउन लेयर, कॉपर जो है
वो इस आयरन में डिपॉजिट हो गया। पहले कलर क्या था, ब्लू, अब लाइट ग्रीन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आयरन नील था लेकिन कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। तो ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कलर चेंज भी हो गया और जो ज़्यादा रिएक्टिव था उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ भी देख सकते हैं आप, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। द डिस्प्लेस्ड कॉपर फॉर्म्स अ रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑन जिंक स्ट्रिप। ठीक है, जिंक ने डिस्प्लेस किया कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। ठीक है, जिंक ने क्यों डिस्प्लेस किया कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है, ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे और भी देख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल, कॉपर क्लोराइड को लेड से आप रिएक्ट कराइए तो लेड ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, लेड क्लोराइड और कॉपर बना दिया। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस मेरे नोट्स में अवेलेबल हैं, जो कि मैं अभी आपको कमेंट सेक्शन में वो लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, उसमें ये सारे रिएक्शंस अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ अभी समझना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर से रिएक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चूँकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो क्या बना रहा है, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन, बट कॉपर नाइट्रेट ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। यहाँ भी आप देख सकते हैं, आयरन प्लस HCl, Fe प्लस HCl, तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव आपका। ठीक है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन भी मौजूद है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके देखिए, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाएगा। यहाँ FeCl2 को हम लोग फेरस क्लोराइड बोल रहे हैं। ठीक है, एक और रिएक्शन जैसे यहाँ है मैग्नीशियम, ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए आप, सोडियम वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 को साइड कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल होते हुए भी रिएक्टिविटी सीरीज में मौजूद है, बिकॉज उसकी रिएक्टिविटी ही कुछ ऐसी है। ठीक है, इस कारण से। ठीक है, एक और हम लोग देख सकते हैं, Cl2 + 2Ki, यहाँ बना 2KCl + I2। तो यहाँ हमने क्या देखा, क्लोरीन जो है वो आपका आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन ने क्या किया, आयोडीन को साइड कर दिया, देखिए, और पोटाशियम के साथ कंबाइन करके पोटाशियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ये भी है। जैसे यहाँ देखिए, CuO + Mg, इस स्टेटमेंट का मतलब CuO + Mg, Mg मोर रिएक्टिव है कॉपर से, Mg जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या किया इसने, Mg ने कॉपर को साइड कर दिया, MgO + Cu। ठीक है, उसके ऑक्साइड से हटा दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थर्मेट रिएक्शन, क्वेश्चन भी आ जाता है ज़्यादातर। जब आयरन ऑक्साइड को हम एल्युमिनियम से रिएक्ट करेंगे, एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन को डिस्प्लेस करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना, तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही यही है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि आयन अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं, या दूसरे टर्म्स में हम कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सॉल्यूशन का इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो डिजॉल्व नहीं हो पा रहा, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, देखिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 + NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, AgCl + NaNO3, है ना। तो क्या हुआ देखिए, AgNO3 + NaCl, तो Ag कंबाइंड हुआ किसके साथ, Cl के साथ, Ag कंबाइन हो गया Cl के साथ, तो AgCl बना,
और Na कंबाइंड हो गया NO3 के साथ, तो NaNO3 बना। तो बना क्या, एक्चुअली पोजीशन एक्सचेंज हुआ सिर्फ, ठीक है, सिर्फ पोजीशन एक्सचेंज हुआ, और इसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। AgNO3 प्लस NaCl, तो AgCl के साथ कंबाइन कर गया और NaNO3 के साथ बन गया AgCl प्लस NaNO3। AgCl यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट है, AgCl यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है, आयन का एक्सचेंज बोले या प्रेसिपिटेट का बनना बोले। जैसे यहाँ देखिए बेरियम क्लोराइड Na2SO4, तो बेरियम SO4 के साथ कंबाइन हुआ तो बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट, और Na कंबाइन हो गया Cl के साथ तो क्या बना NaCl। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयंस एक्सचेंज देयर पोजीशन और प्रेसिपिटेट बनेगा BaCl2। फिर से देखिए BaCl2 प्लस Na2SO4, तो Ba कंबाइन हुआ SO4 के साथ तो BaSO4, Na कंबाइन हुआ Cl के साथ तो बना NaCl, ठीक है। तो ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे देखिए बेरियम क्लोराइड प्लस CuSO4, तो बेरियम कंबाइंड हुआ SO4 के साथ तो BaSO4 बना, और कॉपर कंबाइंड हुआ क्लोरीन के साथ तो कॉपर क्लोराइड बना। उसी तरह से यहाँ भी देखिए कॉपर सल्फेट H2S, तो ये जो H2 है H2SO4, और कॉपर कंबाइन हुआ ये Cu कंबाइन हुआ सल्फर के साथ तो CuS ब्लैक प्रेसिपिटेट। ये याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आता भी है, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार आता भी है, ठीक है। कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड, यहाँ पर क्या हुआ Pb कंबाइंड हुआ I के साथ आयोडीन के साथ तो बना PbI2, और K कंबाइंड हुआ NO3 के साथ तो बना KNO3, जहाँ लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे, ठीक है। इसके बाद रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस तो आपके NCERT में नहीं दिया हुआ है। इसके बाद हमारा फाइनली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बचता है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप लोग इतना ही आज देख लें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। और अच्छे से आप लोग पढ़ें, और नोट्स जो है अवेलेबल वो टेलीग्राम के लिंक में, ओके।